अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटरी कंप्रेसर। तो जैसा कि हमने वाइट बोर्ड पर डायग्राम बनाई है, तो डायग्राम में हमने जो हमारी डायग्राम है तो ये रोटरी कंप्रेसर की इंटरनल डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें रोटरी कंप्रेसर के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में और मुख्तलिफ हिस्से जो है वर्किंग हालत में दिखाई दे रहे हैं। ये रोटरी कंप्रेसर में प्रेशर कैसे बनता है, ये प्रेशर कैसे बढ़ाता है रोटरी कंप्रेसर, और कहाँ से सक करता है और कहाँ से डिस्चार्ज करता है। तो रोटरी कंप्रेसर के बारे में, जैसे इसका नाम रोटरी कंप्रेसर है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है रोटरी कंप्रेसर। तो जब कोई चीज़ गोल दायरे में हरकत करती है तो वो हरकत रोटरी हरकत कहलाती है। तो रोटरी कंप्रेसर में क्योंकि उसका दबाव बढ़ाने वाला हिस्सा जो है वो रूलर है, जैसा कि सबका वीडियो के अंदर, जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज़ आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करती है तो ये हरकत रेसिप्रोकेटिंग हरकत कहलाती है। तो फिर हमने सिलेंडर पिस्टन टाइप कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहा, क्योंकि उसमें दबाव बनाने वाला हिस्सा जो है हमारा पिस्टन था। तो पिस्टन की हरकत की वजह से हम उसको जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। तो रोटरी कंप्रेसर में दबाव बनाने वाला हिस्सा जो है वो हमारा रूलर है। तो रूलर चूँकि कंप्रेसर के अंदर ये हमारा रूलर है, तो रूलर जो है क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ यू हरकत कर रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो रूलर चूँकि सिलेंडर के अंदर जो है वो रोटरी हरकत करता है, गोल दायरे की शक्ल में हरकत करता है। तो इस रूलर की हरकत की वजह से इस कंप्रेसर का नाम जो है वो रोटरी कंप्रेसर रखा गया। इस डायग्राम के अंदर जैसा कि आपको डायग्राम नज़र आ रही है, सबसे पहले जो हमारी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने ये हमारा जो ये लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये आयल है, ये आयल का लेवल है हमारा यहाँ तक, ठीक है ना, ताकि पंप जो हमारा है वो आयल के अंदर डूबा हुआ हो और तमाम हिस्सों में लुब्रिकेशन की जा सके, ठीक है। और ये जो हमारी शाफ्ट है इसको हम रूटर की शाफ्ट भी कह सकते हैं। जो मोटर की जो शाफ्ट होती है, क्योंकि कंप्रेसर के मोटर को जो है बराह रास्त जो है पंप के साथ मिलाते हैं हम, ये मिला हुआ होता है उसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर। तो अभी जो हमारा पंप जो है, पंप के ये मुख्तलिफ हिस्से जो है वर्किंग कंडीशन में आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें सबसे पहला और अहम हिस्सा जो है वो हमारा रूलर है। क्या है? रूलर। रोटरी कंप्रेसर के अंदर दबाव बनाने वाला हिस्सा रूलर है। तो रूलर चूँकि रोटरी गोल हरकत कर रहा है, जिसकी वजह से इस कंप्रेसर को रोटरी कंप्रेसर कहा जाता है। बाकी जो वाइट जगह आपको नज़र आ रही है हमारी एक्सेंट्रिक है, ये जो शाफ्ट है ये हमारी रोटर की शाफ्ट है। लेकिन ये जो हमारी वाइट स्पेस आपको नज़र आ रही है ये एक्सेंट्रिक शाफ्ट है। जैसे आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर देखा था आपने कि जो हमारी क्रैंक शाफ्ट थी, ये एक्सेंट्रिक शाफ्ट थी, उसके ऊपर हमने क्या लगाया था? कनेक्टिंग रॉड लगाया, ठीक है ना। तो कनेक्टिंग रॉड उसके ऊपर डलता था। तो मोटर की रोटरी हरकत को पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग हरकत में क्या चीज़ तब्दील कर रही थी? वो हमारी क्रैंक शाफ्ट थी। अब यहाँ पर जो हमारा रोलर है, रोलर एक्सेंटर के ऊपर लगा हुआ है। वैसे अगर ये सेंटर में लगा हुआ होता तो ये सेंटर में ही घूमता गोल दायरे की शक्ल में, लेकिन हम चाहते हैं कि रोलर हमारा सिलेंडर के अंदर जो है, सिलेंडर की दीवार के साथ साथ रगड़ खा कर चले। तो फिर हमने यहाँ पर ये एक्सेंट्रिक लगाई। क्या लगाई? एक्सेंट्रिक। ये हमारी एक्सेंट्रिक शाफ्ट जो है, इसके ऊपर जब रूलर को फिक्स किया गया, इस तरह से फिक्स किया गया कि रूलर का जो एक किनारा है वो बिल्कुल सिलेंडर की दीवार के साथ रगड़ खा कर चलता है, ठीक है। और इस टाइम जो इसकी हरकत है, इस ये जो हमारा तीर का निशान बना हुआ है, इससे ये शो हो रहा है कि हमारी जो रूलर की हरकत है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। अब रूलर जो हमारा है, इसमें आप जो हमारी ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारी सिलेंडर प्लेट है, ये वाली, ठीक है ना, ये हमारी सिलेंडर प्लेट है। अब सिलेंडर के अंदर जो ये हमारा सिलेंडर है जिसके अंदर रूलर हरकत कर रहा है, इसमें दरमियान से इसको डिवाइड किया गया है। ये हमारा एक डिवाइडेड ब्लेड लगाया गया। क्या लगाया गया? जिसको हमने यहाँ पर तीर का निशान लगाकर डिवाइडेड ब्लेड लिखा है। तो ये हमारा डिवाइडेड ब्लेड है। डिवाइडेड ब्लेड जो है सिलेंडर के अंदर सिलेंडर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इसको दो पोर्टों में तकसीम करता है। एक पोर्ट हमारी सेक्शन पोर्ट, दूसरी पोर्ट हमारी डिस्चार्ज पोर्ट कहलाती है, ताकि जो है सेक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर आपस में मिक्स ना हो, ठीक है ना। एक किस्म की ये दीवार है। क्या है? दीवार है, ब्लेड है ये, ठीक है। अब ये जब इस रूलर के साथ अटैच होकर वर्क करता है, क्योंकि पीछे स्प्रिंग की फोर्स की वजह से जो डिवाइडेड ब्लेड है वो मोस्ट रूलर के साथ अटैच रहता है। लेकिन रूलर जब हमारा इस जगह पर आएगा तो डिवाइडेड ब्लेड हमारा फुल बैक हो जाएगा, ठीक है ना। और जिस पोजीशन में हम इस टाइम हम रूलर को दिखा रहे हैं, जब हमारा रूलर इस जगह पर आता है तो इस टाइम हमारा डिवाइडेड ब्लेड फुल फ्रंट पर है, फुल सिलेंडर के अंदर जा चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आगे पीछे वर्क करता रहता है। तो रोटरी कंप्रेसर जो है बेसिकली जो है, जब कोई चीज़, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब कोई चीज़ गोल दायरे में हरकत करती है तो वो रोटरी हरकत कहलाती है। तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर दबाव बनाने वाला हिस्सा हमारा रूलर है। तो रूलर की हरकत की वजह से इसको रोटरी कंप्रेसर कहा जाता है, ठीक है ना। तो डिवाइडेड ब्लेड हमारा आगे पीछे हरकत करता है। अब रोटरी कंप्रेसर जो है ये दो किस्म के, कितने किस्म के हैं? दो किस्म। एक किस्म जो है वो स्टेशनरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर है। तो ये जो हमारी किस्म है ये स्टेशनरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर है, ठीक है ना। और दूसरी जो किस्म होती है वो होता है रोटरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर। अब इसमें जो हमारा डिवाइडेड ब्लेड है ये सिर्फ आगे पीछे हरकत करता है,
इसको हम कहते हैं स्टेशनरी ब्लेड, ठीक है ना, आगे पीछे वर्क कर रहा है। और रूलर सिर्फ जो है ना वो हरकत में है। डिवाइडर ब्लेड आगे पीछे तो वर्क कर रहा है लेकिन वो घूम नहीं रहा। लेकिन जो रोटरी ब्लेड, रोटरी का ऐसा होता है उसके रूलर की ही दीवार के अंदर ही हमारा डिवाइडर ब्लेड फिक्स किया गया होता है। तो रूलर के घूमने के साथ साथ डिवाइडर ब्लेड भी सिलेंडर के अंदर घूमते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो रोटरी ब्लेड रोटरी का ऐसा कहला। लेकिन इसके अंदर जो हमारा से रूलर घूमता है, डिवाइडर ब्लेड आगे पीछे वर्क करता है। अब इसकी वर्किंग इस तरह से है कि जो हमारी सेक्शन लाइन है, जैसा कि रेसिप्रोकेटिंग साबका कंप्रेसर में आप लोगों ने देखा कि आपकी जो सेक्शन लाइन थी वो आपकी जो कंप्रेसर की बॉडी है जिसको डोम होज कहते हैं उसके अंदर खुल रही थी, ऐसे ही है ना। जो हमारी कंप्रेसर की बॉडी थी वो बतौर सेक्शन पोर्ट काम कर रही थी, सेक्शन मफरल के तौर पे भी काम कर रही थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो रोटरी कंप्रेसर है इसकी सेक्शन सीधी सिलेंडर के अंदर आकर खुलती है, सिलेंडर में, ठीक है ना। और जो डिस्चार्ज है वो बॉडी के अंदर खुल रही है। ये जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ से निकलता है बॉडी में आ जाता है, यानी कि बॉडी जो हमारी है वो डिस्चार्ज मफरल का काम कर रही है, डिस्चार्ज पोर्ट का काम कर रही है। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से जो हमारा सेक्शन लाइन है, ये सेक्शन लाइन यहाँ से प्रेशर इन होता है वो सीधा जो है। अब जब हमारा रूलर जो है यहाँ से आता है और सारा प्रेशर डिस्चार्ज करके जब सेक्शन लाइन से आगे अप होता है तो जो प्रेशर सिलेंडर में भर चुका होता है उसको प्रेस करके आगे ले जाता है। और जैसे जैसे सिलेंडर के अंदर वो रूलर आगे की तरफ हरकत करता जाता है तो सिलेंडर के अंदर स्पेस कम होती जाती है, हुजम कम होता जाता है। हुजम के कम होने से गैस के मॉलिक्यूल्स करीब होते जाते हैं। जब करीब होते जाते हैं तो गैस का प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता है। अब जैसे जैसे स्पेस कम होती, रूलर ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा, मजीद स्पेस कम होगी, फिर मॉलिक्यूल नजदीक होंगे, फिर मजीद आगे आएगा, फिर मॉलिक्यूल नजदीक, हुजम कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल्स नजदीक होते जाएंगे और गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक वक्त आता है कि यहाँ पर जो प्रेशर सारा जो है डिस्चार्ज वाल को खोलकर प्रेशर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पर भी हमारा एक डिस्चार्ज वाल लगा होता है। तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर सिर्फ हमारा डिस्चार्ज वाल होता है, सेक्शन वाल नहीं होता। जैसे हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में दो हमारे वाल प्लेट थी, एक सेक्शन वाल प्लेट थी, एक डिस्चार्ज वाल प्लेट थी, जिसमें सेक्शन वाल भी था और डिस्चार्ज वाल भी था, दोनों फ्लैपर वाल थे, ठीक है। इसमें सिर्फ डिस्चार्ज फ्लैपर वाल है जो मखसूस प्रेशर पर खुलता है। जब हमारा प्रेशर एक मखसूस हद तक पहुंचता है तो वो खोलकर जो है ना प्रेशर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है और वो कंप्रेसर की बॉडी में से डिस्चार्ज लाने के थ्रू बैड डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखें कि इस टाइम जो है सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों पोर्टें बराबर है। क्या है? क्योंकि रूलर हमारा सेंटर में है, उतनी ही डिस्चार्ज पोर्ट है, उतनी ही सेक्शन पोर्ट। अब यहाँ से सेक्शन पोर्ट जैसे जैसे रूलर ऊपर की तरफ हरकत करेगा सेक्शन पोर्ट बढ़ती जाएगी, डिस्चार्ज पोर्ट कम होती जाएगी। तो डिस्चार्ज में जो हमारा प्रेशर था उसके मॉलिक्यूल नजदीक होते जाएंगे और सेक्शन के अंदर जो प्रेशर मजीद बढ़ता जाएगा, मजीद। जब हमारा रूलर जो है इस पॉइंट पर पहुंचता है, मतलब यहां तक पहुंच चुका होता है, तो ये पीछे से सारी सेक्शन पोर्ट बन चुकी होती है, ठीक है ना। इसमें इधर सेक्शन लाइन से प्रेशर बढ़ता रहता है, ठीक है। अब जब हमारा रूलर जो है सारा प्रेशर डिस्चार्ज करके जब डिवाइडेड ब्लेड से आगे की तरफ नीचे की तरफ डाउन होता है तो फिर जो हमारी सेक्शन पोर्ट थी वो डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाती है और नई एक मतलब इधर से मजीद सेक्शन नया प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे जैसे रूलर आगे होता जाएगा सेक्शन पोर्ट बढ़ती जाएगी और डिस्चार्ज पोर्ट कम होती जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से जो हमारा रूलर है वो इसके अंदर वर्क करता है। ये हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा डिवाइडेड ब्लेड होगा, जो स्प्रिंग ने जो है डिवाइडेड ब्लेड को जो है आगे की तरफ धकेल के रखना होता है ताकि वो रूलर के साथ अटैच रहे और सेक्शन और डिस्चार्ज पोर्ट को अलग-अलग रखे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा सेक्शन प्रेशर दाखिल होता है यहाँ पर और वो जो पहले सेक्शन प्रेशर हमारा जो रूलर जहाँ से वर्क करके जाता है उसको प्रेस करके डिस्चार्ज कर देता है और फिर पीछे से मजीद सेक्शन प्रेशर उतनी देर में आ चुका होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर हमारा प्रेशर डिस्चार्ज होकर बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। और बाकी जो है हमारा ये आयर का लेवल है ताकि कंप्रेसर के हिस्सों के दरमियान जो है वो लुब्रिकेशन की जा सके, पुर्जों के दरमियान अगर कम से कम पैदा की जा सके, ठीक है। और बाकी ये लो प्रेशर गैस है, ये जो सबज कलर के डॉट हमने लगाए हैं ये लो प्रेशर गैस है। यहाँ पर भी हमने लिखा है लो प्रेशर गैस, उसको सबज कलर से मेंशन किया है और हाई प्रेशर गैस के जो वेपर है उनको रेड कलर से मेंशन किया है। इसी तरह से रोटरी कंप्रेसर के अंदर भी हमने सेक्शन पोर्ट में जो डॉट लगाए हैं वो सब्ज कलर के हैं और जो डिस्चार्ज पोर्ट में हमने जो निशान लगाए हैं वो रेड कलर के हैं, ठीक है। ये हाई प्रेशर गैस को शो कर रहे हैं और ये लो प्रेशर गैस को, ठीक है ना। बाकी ये हमारी सिलेंडर प्लेट है, यहाँ पर अपने सिलेंडर प्लेट लिखा है, ये हमारी सिलेंडर प्लेट है, ठीक है ना। और ये जो हमारी है एक्सेंट्रिक है, मतलब ये शाफ्ट जो है ये वो शाफ्ट है जो रूटर की शाफ्ट है, लेकिन इसको टेढ़ा बनाया गया ताकि रूलर सिलेंडर की दीवार के साथ रगड़ खाकर चले ताकि जिस मकसद के लिए उसको डिज़ाइन किया गया वो मकसद हमें हासिल हो सके। तो इसको आप एक्सेंट्रिक कहते हैं। ये हमारा रूलर है, ये हमारा रूलर है जो रोटरी कंप्रेसर के अंदर दबाव बढ़ाने वाला हिस्सा है, ठीक है ना। ये हमारी हाई प्रेशर गैस है जो है ना सिलेंडर से डिस्चार्ज होकर
कंप्रेसर की बॉडी के अंदर, क्योंकि कंप्रेसर की बॉडी जो हमारी होती है वो डिस्चार्ज पोर्ट का या डिस्चार्ज मफरल का काम कर रही होती है ताकि शोर को कम किया जा सके। फिर यहाँ से हमारा प्रेशर डिस्चार्ज होकर डिस्चार्ज हो जाता है। बाकी ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है और ये हमारा आयल का लेवल हो गया। ये जो यहाँ पर जो हमने आयल लाई है सारा पूरा का पूरा पंप जो आयल के अंदर डूबा हुआ है, ये हमारा आयल का लेवल। बाकी हमारा डिस्चार्ज वाल्व है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रेशर जैसे ही रूलर डिस्चार्ज करता है तो डिस्चार्ज वाल्व के ऊपर, ठीक है ना, एक ख़ास किस्म की उसको टेंशन किया गया होता है ताकि वो मखसूस प्रेशर पर जाकर खुले, ठीक है। तो बाकी ये हमारा स्प्रिंग है जो डिवाइडर ब्लेड को आगे की तरफ धकेलता है, लेकिन रूलर के वर्क की वजह से डिवाइडर ब्लेड आगे पीछे वर्क करता रहता है। और ये हमारा डिवाइडर ब्लेड हो गया जो सिलेंडर के अंदर सेक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर को अलग-अलग रखता है ताकि दबाव में फ़र्क पैदा किया जा सके, ठीक है। और ये हमारी सेक्शन लाइन है, यहाँ से प्रेशर सेक्शन लाइन सीधी सिलेंडर के अंदर खुलती है, ठीक हो गया। तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर एक तो ये फ़र्क होता है कि सेक्शन लाइन हमारी जो है सिलेंडर में खुलती है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है कि सेक्शन लाइन हमारी डोम होज में खुलती है, मतलब बॉडी में खुलती है। बॉडी हमारी बतौर सेक्शन मफरल सेक्शन पोर्ट के काम कर रहा होता है रेसिप्रोकेटिंग के अंदर बॉडी हमारी जो है। लेकिन रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो हमारी बॉडी है वो बतौर डिस्चार्ज पोर्ट, क्योंकि प्रेशर जो डिस्चार्ज होता है पंप से वो सीधा बॉडी के अंदर आता है, लेकिन सेक्शन प्रेशर सीधा सिलेंडर के अंदर जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें जब हम ऑयल डालते हैं तो सेक्शन लाइन से ऑयल डालेंगे फिर वो उसके डोम हाउस में जाएगा ना। डिस्चार्ज आए तो पंप में से सीधी बाहर निकल रही होती है, लेकिन रोटरी कंप्रेसर के अंदर ये होता है कि जो सेक्शन लाइन है वो सीधी हमारी जा रही है सिलेंडर के अंदर। तो ऑयल हम जाने हैं तो सिलेंडर के अंदर चला जाएगा तो कंप्रेसर बाहर डिस्चार्ज कर देगा। तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर ऑयल जो हमारा है वो ऑफ हालत में ही डलता है और ऑफ हालत में ही निकलता है, लेकिन डलता हमारा डिस्चार्ज लाइन से या निकलता भी डिस्चार्ज लाइन से, ठीक है ना। तो ये देखिए फ़र्क होते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर में। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में दबाव बढ़ाने वाला हिस्सा पिस्टन और रोटरी कंप्रेसर में दबाव बढ़ाने वाला हिस्सा जो हमारा है वो रूलर होता है। तो रूलर की ही हरकत की वजह से, क्योंकि वो गोल दायरे में हरकत करता है, तो जब कोई चीज़ गोल दायरे में हरकत करती है तो रोटरी हरकत कहलाती है। तो रूलर की हरकत की वजह से इसको रोटरी कंप्रेसर कहा जाता है, ठीक है ना जी। जैसा